हेलो बच्चों, एक बार फिर से मास्टर सरस्वती एजुकेशन में आपका स्वागत है। वीडियो को देखें और शुरू से लेकर लास्ट तक और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि कुछ इसमें कमी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालना। बच्चों, आज हम इस वीडियो में कुछ पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के मान पढ़ेंगे। उनको कैसे निकाला जाता है, कैसे होते हैं और कितना होते हैं, इस चीज़ को हम तीनों देखेंगे। एक बार फिर से आपको बता दें कि त्रिकोणमिति कुछ पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात वैसे निश्चित जैसे 0, 30, 45, 60 और 90 के त्रिकोणमितीय अनुपातों को देखेंगे और ये कैसे होते हैं, इनको याद कैसे किया जाता है, याद करने का ट्रिक क्या है, ये सब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। आप शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को देखते जाइए। सबसे पहले बच्चों तो हम उसको निकाल के दिखाएंगे कि कहाँ से आता है, उसका हम फिर उसको ट्रिक बताएंगे कैसे उसको याद करते हैं। सबने इसके पहले वीडियो में आपको त्रिकोणमिति के इंट्रोडक्शन में आपको बताया था मैं, ठीक है, आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले बच्चों तो हम लोग किस किस का निकालेंगे, किसका किसका पढ़ेंगे, इसको ध्यान दीजिएगा। 0, 30, 45, 60 एंड 90 डिग्री, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दो बच्चों, पहले हम किसका पढ़ेंगे, 0 अंश के थीटा इक्वल टू 0 अंश 0 के लिए त्रिकोणमिति अनुपात के मान। आप बस ध्यान से देखिएगा बच्चों, जैसे हमने पहले ही वीडियो में कहा था कि आपको यहाँ जो कुछ भी बताया जाएगा वो चीज़ें कहाँ से होती हैं, कैसे होती हैं, प्रूफ सहित आपको दिखाया जाएगा। तो पहले इस वीडियो हम इसको निकालना सीखेंगे कि ये कहाँ से आता है, कैसे इसको प्रूव करते हैं। यदि साइन 0 का मान 0 होता है तो कैसे होता है, इसके बाद से सारा बताएंगे। बस हम आपको तरीका बताएंगे कि आखिर भी इसको याद कैसे किया जाता है। जानते ठीक है, लेकिन एग्जाम में हमको प्रूफ से थोड़ी ना पूछता है, उनके मान का हमको अनुप्रयोग करना रहता है। तो उसको भी हम देखेंगे कि उसको कैसे याद करते हैं। सबसे पहले तो हम निकालना देखेंगे, देखिए कैसे निकालते हैं। थोड़ा सा बच्चों ध्यान देना है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना। वैसे ये आपके सिलेबस में है नहीं, ठीक है, आपको सिर्फ इसका अनुप्रयोग पढ़ना है, इसको याद करके, लेकिन हम आपको प्रूफ से दिखाएंगे। थोड़ा सा ध्यान दो बच्चों, ये कोऑर्डिनेट है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देना बच्चों। सबसे पहले थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन कि एंगल क्या होता है। एंगल बेटा क्या होता है, कोण। देखिए, कोई रेखा अपने इनिशियल पॉइंट से जितना रोटेट करती है उस रोटेशन का माप क्या कहलाता है बच्चों, थीटा, जिसको हम कहते हैं कोण। थोड़ा देखिएगा यहाँ पे, ये कोई रेखा है, इसको हम ए बी से दिखा दिए, रेखाखंड समझ लीजिए इसको, ठीक है। ये अपने इनिशियल पॉइंट से कितना अंश रोटेट करता है, इस रोटेशन का माप क्या कहलाता है बच्चों, थीटा। कितना रोटेट किया तो थीटा। इसी रोटेशन का जो माप होता है उसको हम क्या करते हैं, थीटा। तो थोड़ा देखिए, चूंकि ये बताने का मतलब ये था कि आपको 0 को समझाना हमको। थोड़ा सा देखिएगा बच्चों, ये यहाँ पे है, ये थीटा रोटेट किया है तो कहाँ पे है, ए तक, मतलब इसको हम बी माने बच्चों। थोड़ा सा ये समझिएगा, ये ऐसे होगा, थोड़ा सा दूरी, ये इसको बी मान लिया जाए तो इसको थोड़ा सा सी कर लिया है, ठीक है बच्चों। देखिए, ये अपने इनिशियल पॉइंट से रोटेट करेगा तो थीटा, हमने माना कि ये थीटा डिग्री क्या किया, रोटेट किया। कितना रोटेट किया, थीटा। तो ये कहाँ पहुंचा, ए पे। कहाँ पहुंचा बच्चों, ए पे। अच्छा ठीक है, यदि हमको क्या चाहिए, थीटा इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या कि ये रोटेट करेगा ही नहीं, ये रोटेट करेगा ही नहीं। रोटेट नहीं करेगा इसका मतलब कि जो ए ओ की स्थिति है वो किस पे होगी बच्चों, ए बी पर। वेन थीटा इज इक्वल टू 0 देन ए बी ए ओ इज इक्वल टू बी सी। एक बार ध्यान से फिर से देखो बच्चों, हमने क्या कहा कि कोई रेखाखंड या रेखा अपने इनिशियल पॉइंट जितना रोटेट करती है उस रोटेशन का माप क्या कहलाता है,
थीटा कहलाता है, एंगल कहलाता है। अच्छा, हमको थीटा इक्वल टू 0 चाहिए, मतलब क्या, थोड़ा देखो ये थीटा यहाँ लिया गया तो थीटा का मान कितना है, 0 छोड़े कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यदि इसकी स्थिति 0 होती तो ये रोटेट ही नहीं करता। ये क्या दिखा रहा है, ये रोटेशन को दिखा रहा है, इतना रोटेट होगा और इस रोटेशन का माप कितना है, थीटा है। तो जब ये रोटेट ही नहीं हुआ तो ए की स्थिति क्या होगी बच्चों, बी पे होगी, मतलब जो ए ओ होगा वो किसके बराबर होगा, ए बी के। उस समय थोड़ा देखना बच्चों, जो ए ओ होगा वो किसके बराबर होगा, ओ बी के, किसके बराबर होगा, ओ बी के। आप ओ सी भी कह सकते हो, यहाँ चूंकि दिखाने का मतलब ये बच्चे कंफ्यूज हैं, यहाँ से जब हम परपेंडिकुलर आएंगे तो थोड़ा सा इससे दूर होगा, लेकिन जब इसको रोटेट करना बंद करेंगे फिर से इसके इनिशियल फॉर्म पे लाएंगे तो ये कहाँ आ जाएगा, पॉइंट सी पे। ठीक है, तो देखो ए ओ इजक्वल टू ओ बी। अच्छा, जब बच्चों हम इसको रोटेट ही नहीं करेंगे, थीटा इक्वल 0 मतलब ये रोटेट नहीं होगा, ये ए ओ की स्थिति किस पे होगी, ए बी पे। तो उस कंडीशन में परपेंडिकुलर का रोल क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, मतलब परपेंडिकुलर लंब इक्वल टू, मतलब ए बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए ओ इक्वल टू ओ बी। तो उस समय जो ए ओ होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, ओ बी के। मतलब थोड़ा देखना, इसको थोड़ा सा हम हिंदी में आपको लिख रहे हैं, मतलब जो कर्ण होगा, थोड़ा देखना बच्चों, जब ये रोटेट नहीं करेगा, वेन थीटा इक्वल टू 0, तब की बात करना बच्चों, ये ध्यान रहे हमेशा। तो देखना जो कर्ण होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, आधार के। कर्ण इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, आधार, मतलब ए ओ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ बी। अच्छा, उस समय जो परपेंडिकुलर है ये ए बी, उसका रोल क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, मतलब ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। देखिए ए बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। अच्छा बच्चों, जब आपको ये क्लियर हो गया कि यहाँ लंब ये है, कर्ण ये है, आधार ये है, और थीटा आपको पता है, तो आप अब इसका मान नहीं निकालो, बिल्कुल सिंपल है। देखो कैसे, आप पढ़ते हो साइन थीटा, बस ये आपको समझना था। थोड़ा सा ब्रीफ में आपको समझाया कि थीटा क्या होता है, कोण किसको कहते हैं, क्योंकि इसको समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि थीटा 0 मतलब ये रोटेट ही नहीं करेगा, ये आपको स्थिति इसलिए दिखाया है इतना फिगर कि आपको समझ में आया है। ठीक है, उस स्थिति में ये लंब समाप्त हो जाएगा, मतलब जो लंब होगा उसका अस्तित्व 0 हो जाएगा, लंब किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। और जो कर्ण होगा वो आधार के बराबर हो, कब, जब थीटा का मान 0 हो तब। अब देखना साइन थीटा और क्या होता है बच्चों, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, किसका रेशियो होता है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का, लंब बट्टा कर्ण। देखो बच्चों यहाँ पे देखो लंब का अस्तित्व समाप्त हो गया, मतलब लंब 0 हो गया, और कर्ण क्या हो गया, ए ओ। कब, जब साइन 0 है तब। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। ध्यान से देखिए। ठीक है भाई, अब हम कास थीटा की बात करते हैं। कास थीटा किसका रेशियो होता है, आधार बट्टा कर्ण, बेस अपन हाइपोटेनियस। तो आधार कितना हो गया, देखिए ओ बी, और कर्ण कितना आ गया बच्चों, ए ओ। अच्छा, ओ बी इक्वल टू ए ओ है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, ओ बी अपान ओ बी, या ए ओ अपान ए ओ। ये कैंसिल हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1। देखिए मतलब कास थीटा इक्वल टू कास 0 इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, अब थीटा का 0 का है क्योंकि 0 का मान 0 की वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो कास 0 इक्वल टू 1। और आप जानते भी हैं कि साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, आपने ग्राफ में पढ़ा है 0 होता है, कास 0 का वैल्यू 1 होता है। देखिए बताने का कोई विशेष मतलब नहीं है बच्चों, क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये पूछता है, इसका अनुप्रयोग पूछता है, लेकिन आप जानो ये बताया जा रहा है। बहुत बच्चे घबरा जाते हैं कि चीज़ें कहाँ से सर इतना चीज़ें बता रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, तो वो बच्चे बस इसको देखने से ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, हम लोग क्या पढ़ते हैं, टेन थीटा, मतलब टेन 0 की बात करेंगे, तो टेन 0, अब टेन किसका रेशियो होता है, तो बेस और परपेंडिकुलर और बेस का। देखिए तो लंब कितना है बच्चों, यहाँ पे 0 है। अरे बोलो लंब कितना है, यहाँ पे लंब का अस्तित्व समाप्त होने लिखा, लंब इक्वल टू 0। देखो ए बी इक्वल टू 0 यहाँ लिखा है, देख के बोलो। और आधार कितना है, ओ बी, जिसका भी वैल्यू 0 हो जाएगा। बोलिए साइन कास 10, और बाकी के 3 क्या होते हैं, इनके ही व्युत्क्रम होते हैं। तो बताइए उसको निकाल के दिखाएं, उसमें निकालना क्या भाई, यहाँ लंब बट्टा कर्ण, तो कर्ण बट्टा लंब हो जाएगा। जब हम कोसेक की बात करेंगे तो
काश का उल्टा क्या होता है, सेक, तो कर बट्टा, बस मान रख के उसका वैल्यू करना है। ये भी नहीं कैलकुलेशन बहुत बड़ा है। आ रहा समझ में? तो छोड़ दें 3 को, बोलिए। ठीक है, बाकी 3 आप कर लीजिएगा। अब हम पढ़ेंगे बच्चों किसका किसका हमने पढ़ लिया है। 0 का पढ़ लिया, अब 30 का पढ़ेंगे, फिर 45 का, फिर 60 का और फिर 90 का। तो बच्चों पहले हम इसको समझते हैं। अब बड़े बच्चों की समस्या ये होती है, सर 30 को छोड़, मतलब 30 तो बहुत बड़ा है, 30 को सर छोड़ दे, 30 तो बहुत बड़ा है। नहीं, इसको छोड़ने का मतलब पहले आप इसको समझ लीजिए, इसको समझने के बाद ये चीज़ें आसान हो जाएंगी। अच्छा बच्चों आप बताना, हमने पढ़ा है ना कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं सब किसके लिए होते हैं, समकोण त्रिभुज के लिए। तो चलो हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया, देखिए यहाँ पे ए बी सी, इसका नामांकन भी कर दिया। आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है? आ रहा है, ठीक है। देखिए 0 वाला आया ना, उसमें बस थोड़ा सा इमेजिनेशन आपको करना है कि जब थीटा 0, इसका मतलब क्या कि थीटा हो ही ना, वो कोई रेखा है तो रोटेट ही ना करे, बस इसी चीज़ को समझना था। जब रोटेट नहीं करेगा तो उस समय उसका जो आधार होगा और जो कण होगा वो एक ही चीज़ होगा और परपेंडिकुलर 0 हो जाएगा। इसको दिखाने के लिए हमने आपको फिगर बनाया था, पिछले वाला फिगर। अब देखिए यहाँ पे ये हमको मान लीजिए 90 है। अच्छा बच्चों ये बताओ, कह रहा है कि जब थीटा 45 हो तो आप, एक तो फिक्स है कि 90 का होता है, बाकी किसी को आप 45 कर लो। तो ये बताओ जब ये 45 है तो ये कितना होगा, कितना होगा 45। बहुत शानदार। कैसे? अरे आप जानते हो कि जो तीनों एंगल का सम होता है कितना होता है 180। 2 का पता है तो थर्ड नहीं कैलकुलेट कर लोगे। चलो ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे। अच्छा हमने मान लिया बेटा ये साइड क्या है, ए है, इस साइड का मेजरमेंट कितना है, ए है, तो इसका भी क्या होगा, ए। कैसे? देखिए इसको लिख दे रहे हैं, आपको लिखना है कापी में। तो उसको लिखने का तरीका क्या है, सबसे पहले तो क्वेश्चन आप डालोगे कि किसका आपको प्रूव करना है, हेडिंग बना लो। उसका देखो, इसको हम ऊपर डायरेक्ट लिखते हैं बच्चों। यहाँ से देखिए एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू 45। और आपने 10वीं के क्लास में पढ़ा है, नहीं 9वीं के क्लास में आपने पढ़ा है कि यदि किसी त्रिभुज की 2 सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। और इसी का उल्टा यदि किसी त्रिभुज के 2 सम्मुख कोण बराबर हो तो उनकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। पढ़े हो? पढ़े हो बोलो। हाँ देखो, तो ये देखो ये भी 45 है, ये भी 45 है, दोनों एंगल क्या है 45 के हैं और दोनों एक दूसरे के सामने, तो ये इक्वल है तो इनके साइड भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब कि ए बी सी, देखो यहाँ पे बी सी इज इक्वल टू होगा ए बी, बी सी इज इक्वल टू होगा ए सी के, ए सी इज इक्वल टू बी सी। क्यों? क्योंकि अब यहाँ आप लिख लोगे जो परिमेय है कि यदि किसी त्रिभुज के 2 सम्मुख कोण बराबर होते हैं तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं। इसको प्रूव करना कैसे करोगे, तो सर्वसमता का प्रयोग करके आप दिखा सकते हो इसको। वो हमारा अभी टॉपिक नहीं है, अभी हम ये पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ आप परिमेय को लिख लोगे, ए सी इज इक्वल टू बी सी। अच्छा तो यदि ये ए है तो ये भी ए हो जाएगा, कोई दिक्कत? ठीक है। यहाँ सपोज कर लो, सपोज डैट, मतलब इसको हिंदी में लिखते हैं बच्चों क्योंकि हिंदी में पढ़ाने का मतलब कि हिंदी में बोलिए। माना कि ए बी इज इक्वल टू, ए बी बराबर आ रहा है बी सी इज इक्वल टू ए, तब क्या होगा बच्चों, तब ए सी इज इक्वल टू भी ए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए सी इज इक्वल टू बी सी हमें देख चुका है, ठीक है। अब देखो आपको पाइथागोरस प्रमेय याद होगा, अब आपको क्या चाहिए, ए बी। मैंने आपको पहले ही कहा था क्योंकि ये सब क्या है, जो भी त्रिकोणमिति रेशियो है, त्रिकोणमिति अनुपात है, वो भुजाओं के अनुपात है, तो भुजाओं का मेजरमेंट हमको पता होना चाहिए। तो देखिए हमने पढ़ा था पाइथागोरस प्रमेय क्या था, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कोई डाउट बच्चों? इसको हमने प्रूव करके भी दिखाया पिछली वीडियो में कि ये कैसे होता है, याद होगा यदि आप पढ़े होंगे तो। वो मेरा पहला वीडियो था पढ़ाने का भी यूट्यूब पे, और पहले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कैसे होता है, ठीक है। आपको पता है, वेल डन।
देखिए कर्ण का स्क्वायर इक्वल लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब का वैल्यू कितना है बच्चों a, तो a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 2a का स्क्वायर। तो ये कर्ण इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों रूट में a√2, ये कितना हो जाएगा बच्चों a√2। कोई डाउट? अब यहाँ देखिए, अब बाकी जो त्रिकोणमितीय अनुपात है आप उसको निकालना देख लो। भाई हमको तीनों साइड पता हो गया, देखो ये भी a है, ये a है, a इंटू √2 है। तो अब हमको क्या करना है, साइन, अब किसी को ठीक ले सकते, इसको भी ले सकते इसको, क्योंकि दोनों एंगल सेम है। ठीक है, तो देखो साइन 45 इक्वल टू किसको लाए, इसको या इसको, इसको ले लेते हैं। लेने से क्या होता है, बस ये ध्यान रखो, बदलता क्या है कि जो लंब होता है आधार और आधार होता है, तो लंब थीटा बदलने से कर्ण तो बदलता नहीं है। ठीक है, तो देखो साइन 45 इक्वल, अब इसी को ले लेते हैं। तो साइन किसका अनुपात होता है बच्चों, किसका अनुपात, लंब और कर्ण का। देखो लंब का वैल्यू कितना है बताइए, तो लंब यही ना है a, और कर्ण कितना है a√2, तो a से a कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो कितना बचेगा 1/√। अच्छा, तो आपने चार्ट में पढ़ा कि नहीं पढ़ा है कि जो कुछ बच्चे थोड़ा पहले ही पढ़ लेते हैं तो उनके लिए बात, अभी तो मैं इसको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जो बच्चे जानते हो जानते नहीं साइन 45 का कितना, तो 1/√2, लेकिन कैसे होता है आज तक उनको नहीं पता था, बहुत लोगों को नहीं पता होता, ये पढ़ाई नहीं जाती है बच्चों, छोड़ दिए जाते हैं। बच्चे कहाँ इतना मेहनत करते हैं कि बुक लेकर पढ़ें। ठीक है, तो साइन 45 का वैल्यू कितना हो गया 1/√2। ऐसे आप कास 45 का निकाल लो, कास 45 का वैल्यू वही तरीका, ये किसका अनुपात होता है, तो आधार और कर्ण का। तो आधार कितना है बच्चों, a ही है, और कर्ण कितना है, वही है a√2, तो ये कितना जाएगा 1/√2। देखिए आपने पढ़ा होगा साइन 45 और कास 45 के वैल्यू क्या होते हैं, सेम होते हैं। देख लीजिए आया कि नहीं आया 1/√2, कहाँ सा था देख लीजिए। ठीक है, ये आपको प्रूव करके हम दिखा रहे हैं। उसका से देखिए यहाँ पे tan 45 का, तो ये किसका होता है, लंब और आधार का अनुपात होता है, तो लंब बट्टा आधार। देखिए बच्चों लंब कितना है a, आधार कितना है a, तो ये कैंसिल हो जाएगा 1 बचेगा। और आप जानते भी हो कि tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1। अच्छा, अब साइन कास और टेन के लिए 45 का वैल्यू आपने निकाल लिया कि साइन 45 कास 45 tan 45। अब आप बताओ, मुझे ये भी निकाल के दिखाना पड़ेगा काट का कितना होता है, सेक का कितना होता है, कोसेक का नहीं कर लोगे भाई। अब हमको साइड पता है और ये पता है कि कोसेक क्या होता है, सेक क्या होता है, काट क्या होता है, तो कर लोगे ना। कुछ चीज़ें मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। ठीक है, चलिए अब हम किसका पढ़ेंगे, 30 और 60 का। थर्टी और 60 का इरेज कर रहा हूं बच्चों, किसी कोई डाउट? आप राइट करते हो क्या इसको? तो हमने किसका किसका पढ़ लिया बच्चों, 0 का पढ़ लिया, 45 का पढ़ लिया 45 डिग्री का। अब 30 का पढ़ेंगे, किसका पढ़ेंगे बच्चों, 30 एंड 60 का। 30 एंड 60 इन दोनों को हम एक साथ समझ लेते हैं। अच्छा बच्चों, इसके लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत क्या है भाई, जब हम हैं तो आपको मेहनत क्या करना है, बस आपको देखना है। देखिए यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एक समबाहु त्रिभुज कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। देखिए बोलिए बच्चों, देखिए आपको ये लिखना है तो इसको कॉपी में आप लिख लोगे अपने तरीका में, लैंग्वेज सहित, और यहाँ हम सीधे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हमने इसको पहले कहा, इसको क्या बनाया, ए बी सी क्या है, एक ए बी सी इक्वल टू, ए बी सी क्या है, समबाहु त्रिभुज है। क्या बच्चों, समबाहु त्रिभुज है। अच्छा आप जानते हो, अभी इसके पहले ही बताए थे कि आप जानते हो कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, 60 अंश का। कैसे इसको आप प्रूफ भी कर लोगे, इसके पहले वाला थ्योरम से देखिए, दो साइड इक्वल है ना बच्चों। अरे समबाहु त्रिभुज मतलब क्या, ऐसे त्रिभुज की सारी भुजाएं क्या हो, बराबर हो। तो ये देखो, ये भुजा इसके बराबर तो ये कोण इसके बराबर होगा, यही भुजा इसके बराबर है तो ये कोण इसके बराबर होगा। बोलिए ये भुजा इसके बराबर है तो ये कोण इसके बराबर होगा।
इस तरह के तीनों एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और यदि आप मान के इसको यदि x मान लेते हो, अब ये तो बताने वाली चीज़ नहीं है, इसको x मान लेते हो और तीनों को ऐड करके 180 कर देते हो, x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हमको थोड़ा सा कंस्ट्रक्ट करना है। क्या हमने क्या किया, शीर्ष ए से एक शीर्ष लंब खींच दिया, इसका वैल्यू हमने कितना रख दिया, जिसका हमने मेजर इसको हम पॉइंट क्या कर लिए, m से रिप्रेजेंट कर लिए। अच्छा बच्चों, आपने पढ़ा होगा शीर्षलंब वाले चैप्टर में, जब आप 7वीं में पढ़ते तो वहाँ बताया जाता है कि जो समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब होता है वो सम्मुख भुजा को 2 बराबर भागों में बांटता है। बोलो, ये पढ़ा होगा। दूसरा चीज कि जो शीर्षलंब होता है और शीर्ष के कोण को कितने भागों में बांटता है, 2 बराबर भागों में। इसको आप प्रूफ भी कर सकते हो। हमने कहा ना, जो भी पढ़ोगे आपको प्रूफ के साथ पढ़ोगे। होता है तो कैसे, देखिए आप सर्वसमता का प्रयोग कर लो, ये भुजा इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, ये इसके बराबर होगा, या ये कॉमन होगा, बहुत सारे प्रॉपर्टी मिल रहा है, तो ये सर्वांग हो जाएंगे। सर्वांग तो ये कोण इसके बराबर होगा, तो ये इसको सम विभाजित करेगा तो कितना हो जाएगा, ये 30 का और ये भी 30 का। अच्छा बच्चों, ये बताओ, थोड़ा देखना, यदि हम इस पूरे एंगल को ए माना तो ये कितना हो जाएगा, ए, और ये भी कितना हो जाएगा, ए। क्यों, क्योंकि तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। कोई डाउट, बोलिए। अच्छा ठीक है, अब थोड़ा देखना, हमने कहा यहाँ लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का समबाहु त्रिभुज के शीर्ष लंब सम्मुख भुजा को दो बराबर भागों में बांटते हैं। इसको आप प्रूव कर लोगे, नहीं कर लोगे, सर्वांग समता का ही प्रयोग करके दोनों को प्रूव कर लोगे। ये भुजा इसके बराबर होती है और ये दोनों कोण बराबर होते हैं, मतलब शीर्ष वाले कोण को 2 बराबर भागों में बांटते हैं। आपको समझने के लिए हम ऐसा लिख रहे हैं, लिखने का कोई और विशेष सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, देखिए भुजा को 2 बराबर भागों में बांटती है। देखिए, तो इस त्रिभुज के शीर्षलंब सम्मुख भुजा को 2 बराबर भागों में बांटते हैं। तो देखना, मतलब BM इक्वल टू क्या होगा, MC, और इक्वल टू कितना होगा बताइए, BC/2। अरे BC का इसको जब 2 बराबर भागों में बांटेंगे तो BC/2, और BC का मेजरमेंट कितना हमने रखा है, A, तो A/2। अच्छा बच्चों, अब किस में देखेंगे, ट्राइंगल ABM में पाइथागोरस प्रमेय से आप क्या पाओगे, AB का स्क्वायर इक्वल टू AM का स्क्वायर प्लस BM का स्क्वायर। अब बार तो लिखना नहीं पड़ेगा, कर का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखिए AB का स्क्वायर कितना है, A, अरे कहिए हाँ, तो A का स्क्वायर। AM का वैल्यू हमको फाइंड करना, AM है नहीं। आप इस त्रिभुज में भी देख सकते हो, यू आर फ्री टू थिंक एंड डू। AM का स्क्वायर प्लस BM का वैल्यू कितना भाई, तो A/2 का होल स्क्वायर। कोई डाउट। अच्छा, अब देखिए A स्क्वायर इक्वल टू AM का स्क्वायर प्लस A²/4। कोई डाउट। अब ये AM का वैल्यू हमको फाइंड करना है, तो AM स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, A² माइनस A²/4। इसको आप क्या लिख सकते हो बच्चों, LCM लोगे तो कितना हो जाएगा, ये 4A² माइनस A²/4 इक्वल टू 3A²/4 AM का स्क्वायर। देख लीजिएगा, किसी बच्चों के यहाँ तक कोई डाउट। देखिए, किसी को भी कहीं से भी कुछ ऐसी चीज हमने लिखी क्या कि जो समझ में नहीं आ रही हैं, कहीं भी थोड़ा देख लीजिए एक बार, अच्छे से आगे बढ़ा। ठीक है, अब देखिए यहाँ AM इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट में 3A²/4, और इसका वैल्यू कितना जाएगा बच्चों, A रूट में 3/2। मतलब इसका वैल्यू कितना निकल गया, देखिए यहाँ पे A रूट में 3/2। कोई डाउट। मतलब AM का वैल्यू कितना है बच्चों, यहाँ पे AM इक्वल टू A रूट 3/2। कोई डाउट, बोलो बच्चों। ठीक है, अब देखिए जब हमको यदि किसी समकोण त्रिभुज तीनों भुजा पता हो, उसका मेजरमेंट पता हो, तो बाकी हम त्रिकोणमिति अनुपात नहीं निकाल सकते क्या बच्चों।
अब तो ये हमको बताना ही चाहिए था। अब आगे कर लो नहीं कर लो, कैसे जैसे हमने पहले करा है। देखो यहाँ पे क्या होता है साइन, अब हमको 60 का पर 30 का देखते हैं, साइन 30। अच्छा तो 30 ये है ना, तथा हमने पहले इसके पहले वाले एक्सरसाइज 8.1 में को सॉल्व करते हुए बताया था कि जिस पे थीटा बनता है वो क्या होता है, आधार होता है। और दूसरा वाला भुजा क्या होता है, लंब। बोलो, और कड़ तो कड़ ही रहता है। देखिए तो साइन 30 तो ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा। और साइन थीटा किसका अनुपात होता है, लंब और कर्ण का। तो लंब बट्टा कर्ण, यानी कि लंब का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, a/2। कोई डाउट? अब इसके यहाँ या अपान लिखा है, डिवाइड भी लिख सकते हो, क्योंकि बच्चे कुछ जो कमजोर हैं उस नहीं समझ पाते हैं कि कैसे ऊपर नीचे कर रहे हैं, इसलिए हम आपको आपके लैंग्वेज में समझा रहे हैं a/2 डिवाइड बाई। अब ये कितना है a, कोई डाउट? अरे आधार के इसका परपेंडिकुलर कितना है, इस साइड मतलब थीटा इसके लिए, तो ये परपेंडिकुलर काम करेगा bm, तो bm का मेजरमेंट कितना है a/2। और कड़ कितना है बच्चों, a। अब यहाँ पे देखो तो ये क्या हो जाएगा a/2 इंटू 1/8, a से 1 कैंसिल, इसका वैल्यू कितना जाएगा 1/2। बोलिए, कोई डाउट? तो यहाँ हम डायरेक्ट लिख देना बच्चों, क्या इक्वल टू 1/2। आपको समझ आया 1/2 कहाँ से आया? बताइए, ये चीज़ें हमको आपको समझानी पड़ रही है, ये वाली चीज़ें, ठीक है। अब देखिए cos 30 का बस वही चीज़ है, आधार बट्टा कर्ण, ठीक है। अच्छा, आधार का काम कौन कर रहा है, ये भैया am वाले कर रहा है। am का मेजरमेंट कितना है, a√3/2। कोई डाउट? अपान ये कर तो वही चीज़ है, तो 1/a, a से कट जाएगा तो कितना √3/2। बोलिए बच्चों, किसी कोई डाउट? देखिए और बोलिए। 1030 को भी देख लिया जाए, 1030 को भी देख लिया जाए। देखिए स्टॉप, देखो क्या बच्चों कोई दिक्कत है? हाँ बोलो, रुके हैं। क्या चीज़ है? अच्छा, इसका मतलब ये बेटा कड़ है, इसको हमने 60 में लिखा था, ठीक है। अब किसी को कोई डाउट? बोलिए, ठीक है। 1030 को देखा जाए, 1030 बच्चा देखो हमने पहले ही कहा था कि इसमें आपको आपके लैंग्वेज में समझाया जाएगा और कोई ऐसी चीज़ें नहीं होंगी जो छूट जाएं। अगर ऐसे में कुछ होता है तो कुछ छूटता है तो आप बताइएगा हमको, ठीक है। देखिए 1030 इक्वल टू, अब वही चीज़ है, लंब बट्टा आधार। अब देखना है कि जब 1030 हो तो परपेंडिकुलर कितना है, तो कितना है बच्चों, a/2। देखना, अरे हम थीटा इसको लिए ना तो ये लंब का ही काम करेगा, a/2। और आधार कितना है, बोलिए, आधार कितना है, a√3/2। तो थोड़ा देखो बच्चों, a/2 इंटू 2/a√3, तो ये इससे कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो 1/√3। तो 1030 का कितना हो गया, 1/√3। 1030 इक्वल टू कितना हो गया, 1030 इक्वल टू 1/√3। किसी कोई डाउट? अब बताओ बच्चों, हम कोशिक का भी निकाल के दिखाएं? बोलो, नहीं, आप घर से कर लोगे, नहीं आएगा। और आना क्या नहीं है भाई, बस वैल्यू रखना है। हमें बताते कि जो कोशिक होते हैं, सेक होते हैं, काट होते हैं, इन्हीं के उल्टा होते हैं, इनके वैल्यू क्रम होते हैं। तो कर लोगे नहीं कर लोगे? मन करता है इसी का उल्टा कर लो। देखो यहाँ से 2 हो जाएगा, ये 2/√3 हो जाएगा, और ये कितना √3 हो जाएगा, बस हो गया, वेरी सिंपल। और कुछ बताएं? आशीष तुम बताएं इसको, ना बताएं? घर से कर लोगे? जब आशीष कर लेगा भाई सब कर लेंगे। चलो ठीक है बच्चों, अब हम 1060 का पढ़ते हैं। आप हमको अनुमति दो तो इसको हम इरेज करें। आप लिखते भी हो क्या, ये बताओ? लिखना मत यहाँ, बस देखना, ठीक है। इरेज, हाँ ठीक है, देख लो एक बार। हो गया? करें आगे इसको?
एक बार मैं फिर से कहता हूँ, आप सबका माँ स्वस्तिक दृष्टि एजुकेशन में स्वागत है। यदि कहीं से कोई त्रुटि हो तो आप त्रुटि होने, प्रशंसा भले ही ना करें, लेकिन त्रुटि होने पे उसको कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। आपका अपना चैनल है, मैं आपका अपना भाई। वीडियो पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, पसंद आए तब। ठीक है, आगे इसको इरेज करें बच्चों? नहीं, बिल्कुल नहीं, लिखना नहीं है। नहीं, देखो 2 मिनट तक देखो, मैं दूंगा टाइम, लेकिन लिखना नहीं है। हो गया? ठीक है, इसको इरेज करते हैं बच्चों, बस इतने वाले पार्ट को। इसका तो अभी हमको जरूरत है। आप कभी सोचा था? आपने तो बस चार्ट में पढ़ लिया था कि साइन 0 का वैल्यू इतना होता है, टेन 0 का वैल्यू इतना होता है, साइन 30 cos 30 का इतना होता है। कैसे होता है ये चीज़ आपको समझ में आ रही हैं? कई बच्चों को तो लगता होगा सर कहाँ से, ये क्या चीज़ें हैं जो सर बता रहे हैं। तो ऐसे बच्चों को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो ये सोच रहे हैं, बस देख रहे हैं, इसके लिए उनको धन्यवाद, क्योंकि देखने से ही उनको आ जाएगा। ये चीज़ें बहुत कठिन नहीं है। ठीक है, देखिए अब देखिए बच्चों, यहाँ पे हम किसका देखेंगे? साइन 60 का, मतलब अब थीटा ये लेना हम लोग। एक ही टाइम में सारा काम हमने कर दिया। देखिए साइन 60 मतलब कि थीटा ये हुआ है, तब ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा। तो वही चीज़ है, साइन 60 मतलब लंब और कर्ण का अनुपात। लंब साइन 60 ऐसा नहीं है कि लंब और कर्ण का अनुपात होता है, सब 60 आगे बदल जाएगा, कर्ण और लंब का अनुपात हो जाएगा। लंब का वैल्यू कितना होगा बच्चों? अब देखो a√3/2 और कर्ण कितना हो जाएगा? a, तो 1/a। अब कैसे इंटू 1/a हुआ? अरे डिवाइड में होगा तो मल्टीप्लाई में 1/a हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब देखिए इससे a से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा √3/2। होता है कि नहीं होता √3/2? कैसे होता है? आया समझ में? अब देखिए cos 60 का, तो वही प्रोसेस, वही चीज़, आधार बट्टा कर्ण। आधार कितना है बच्चों? a/2 और कर्ण कितना है? a। देखिए तो a से a कैंसिल हो जाएगा 1/2। कोई डाउट? आशीष से चीज़ समझ में आ रही है कि कैसे 1/a हुआ है? ठीक है, होता कि नहीं होता cos 60 का वैल्यू? बोलिए। अच्छा ठीक है, अब देखिए हम tan 60 को भी देख लें भैया। tan 60 किसका होता है? लंब और आधार का अनुपात होता है। कोई डाउट? देखिए लंब कितना है? a√3/2 और आधार कितना है? a/2, तो ये 2/a हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, a से a कैंसिल, तो ये कितना होगा? √3। अच्छा बच्चों, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था साइन का टेन में संबंध होता है, जो tan थीटा होता है, ऐसे हमने लिखा था tan 60 = मतलब यहाँ थीटा ले लेते हैं, tan थीटा इक्वल क्या होता है? साइन थीटा अपान cos थीटा। तो आप इसका भी यूज करके निकाल सकते हो साइन। अब देखो यहाँ tan 60 की बात कर रहे हैं, तो tan 60 = क्या हो जाएगा? साइन 60 अपान cos 60। अब साइन 60 का वैल्यू कितना है? देखो यहाँ पे √3/2 और cos 60 का कितना है? 1/2। तो ये कितना आएगा? 2/1। 2 से 2 कैंसिल, तो देखो √3 आया कि नहीं आया? बोलिए, कोई किसी को डाउट? देख लो बच्चों, ये चीज़ बड़ा जल्दी हमने कर दिया। अरे सब में ज़्यादा टाइम लूँगा तो इसमें थोड़ा, सब में जब ज़्यादा टाइम लूँगा तो कुछ चीज़ें थोड़ी चीज़ इसमें कम टाइम लगा, जो बेस है। अरे इसका बेस बस ये था, इसको समझने में टाइम था। ये चीज़ समझे तो ये तो बस ऐसे करो, हो गया। कोई डाउट? आयुष बाबू देखिए, आगे बढ़े, इसको इरेज कर निकाल के दिखाएं आगे वाले को, सेक का और कट का निकाल के दिखाएं आपको, कर लोगे? हाँ, ये चीज़ देखना है बच्चों, जो लाइव पढ़ रहे हैं उनको भी, और जो यूट्यूब पे इस वीडियो को बाद में देखेंगे वो भी इस चीज़ को ध्यान देंगे कि यदि कुछ चीज़ें मैं छोड़ देता हूँ तो ये आपका होमवर्क के रूप में होता है। इसको आप होमवर्क के रूप में घर जाइए तो सर ने क्या क्या छोड़ा था हमारे लिए, उसको एक बार जरूर देखिए, क्योंकि जो चीज़ें होती है उसको तो मैंने बता दिया। अब जो उससे बेस है, उससे आधारित, उसी पे
बेस्ड है उसको आप थोड़ा सा करिए। इससे क्या होता है ना कि आपका जो माइंड होता है वो ग्रो करता है, डेवलप होता है। ठीक है, देखिए अब हम पढ़ेंगे साइन 90 का। अलग खेल आ गया भैया हम लोग के सामने। नाउ यू आर गोइंग टू प्ले विथ 90 डिग्री एंगल। हमने किसका किसका देख लिया बच्चों? अगर फिर से आपको 60 में रिवीजन कर देता हूं। हमने किसका देखा? 0 को देखा कैसे होता है, 45 का देखा, फिर 30 एंड 16 का भी देखा, अब देखेंगे 90 का। तो थोड़ा सा बच्चे इसमें 90 को समझने के लिए यदि जैसे हमने आपको 0 को समझाया ना वैसे समझाऊं तो कुछ चीज़ें आपको नहीं आएंगी। नहीं आने का मतलब कि हवा नहीं लगेंगी, वहां तक आप सोच नहीं पाओगे। एक्चुअली बेटा 0 और 90 को समझने के लिए आपको 11th का ट्रिग्नोमेट्री आना चाहिए। ठीक है, तो इसको मैं आपको समझ में आ जाए कि मतलब ये कैसे होती हैं और ज़्यादा बोझ भी ना पड़े, तो इस छोटा सा आपको तरीका बताता हूँ। देखिए साइन 90 है ना बच्चों, 90 का हमको पढ़ना है। तो देखिए आपके लिए बस तरीका ही तरीका है, ये भी दिखाया कि होते कैसे हैं और कैसे इनको याद करा। अभी तो हमने इस वीडियो में बस ये देख रहा है कि ये कैसे होती हैं, मैं आपको बस ये दिखा रहा हूँ कि ये चीज़ें होती कैसे, कहाँ से आती हैं। अभी इसको याद करने का भी तरीका इसके बाद में बता रहा हूँ आपको। ठीक है, साइन 90 को हम क्या लिख सकते हैं बता, 45 + 45 ये चीज़ें। और इसके लिए आपको एक चीज़ याद करनी पड़ेगी, इस समय आपको याद करनी पड़ेगी। आगे वो चीज़ें कहाँ से होती हैं मैं 11 वाले की विद्यार्थियों को जब 11 का वीडियो अपलोड करूँगा तो उस पर दिखाऊंगा कि साइन A + B का फार्मूला कहाँ से होता है, उसको भी प्रूव करके दिखाऊंगा। 10वीं के लिए भी इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा एक फार्मूला याद कर लो, क्योंकि जिस बेस पे 0 को समझाएगा वैसे इसको समझाता हूँ थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा। ठीक है, देखिए साइन A + B का फार्मूला होता है बच्चों, क्या होता है बोलो? साइन A + B का फार्मूला होता है साइन A × cos B + cos A × साइन B, ये होता है। ठीक है, cos A + B का फार्मूला होता है, क्या होता है? देखिए cos A × cos B - साइन A × साइन B, ये आपको याद करना पड़ेगा। मन में आए तो करना, वरना छोड़ देना। जब आप 11वीं में जाओगे और मैथ विषय का चयन करोगे तो उसमें आपको ये समझ में आ जाएंगी। मैं ये दोनों चीज़ें कह रहा हूँ, थोड़ा सा याद कर लो। वैसे बहुत हिस्ट्री का पूरा किताबें याद कर लेते हो भाई, सर आते हैं 4 पढ़ने का क्वेश्चन राइट कर उसको याद कर लो। तो ये तो 2 लाइन का फार्मूला, वो मैथ पढ़ने वाले बच्चे हो। ठीक है, देखो चूंकि अब इसको छोड़ना अच्छा लग नहीं रहा था इसलिए मैं आपको इसको ही बता दे रहा हूँ। अब 10A + B का फार्मूला क्या होता है, ये 11 में प्रूव करके दिखाई जाएगी। 10A + 10B अपन 1 - 10A × 10B। थोड़ा सा मुश्किल होगा बच्चों आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं स्टार्ट से ही कहता हूँ कि आप याद ना करो, बस चीज़ों को देखो, आएगी ये मैं गारंटी लेता हूँ। लेकिन यहाँ पे आपको कुछ चीज़ समझने के लिए इसको याद करना पड़ेगा। देखिए कोई डाउट? अब देखिए क्यों 3 का ही लिखे? अरे भाई जब हमको 3 का पता चल जाएगा तो बाकी सबका भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम साइन 90 की बात कर रहे हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 45 + साइन 45 + 45। ध्यान दीजिएगा, कोई डाउट? अच्छा फार्मूले पे आप इसको सेव कर दीजिए, साइन 45 × cos 45। कोई डाउट? अब देखो इसको आप 45 में ही ना करो ना, क्या दिक्कत है? यदि आपको जैसे लगता है बच्चों अच्छा 90 को बस 45 + 45 कर सकते हैं, इसका लिखने का मेरा मोटो ये था कि पहले आप इसको उस रूप में लिखो जिसके त्रिकोणमितीय अनुपात आप जानते हो। तो आप भैया आप इसको 60 + 30 भी लिख सकते हो, आप भी जानते हो, तो उससे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत? तो बहुत बच्चों का ये प्रश्न रहता है। अभी तो मैं यूट्यूब पे लाइव पढ़ा रहा हूँ, इसके पहले जब बताता था बच्चों को ये कहते सर आपने 45 + 45 क्यों लिखा है, तो मुझे याद है, मैं आपको बता दिया कि इसमें आप डाउट मत रखिएगा। ठीक है, देखिए प्लस क्या होता है, cos 45 × साइन 45, वही चीज़ें हैं। इसको आप देखो, इसको आप नहीं, आपको उतना डीप नहीं ले जा रहा हूँ, आप इसको क्या कह सकते हो 2 × 45 भी कर सकते हो। साइन 2A का ही फार्मूला ऐसे ही जनरेट होता है। ठीक है।
ठीक है। देखिए अब साइन 45 का वैल्यू आपने कितना पढ़ा है 1/√2। बोलिए कास 45 का वैल्यू आपने 1/√2 पढ़ा है दोनों का। इसका भी देखिए 1/√2 इंटू 1/√2। बोलिए अब देखिए ये कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 इजक्वल टू 2/2 इजक्वल टू 1। अच्छा आपने चार्ट में देख रखा है कि नहीं देख रखा है कि साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1। बोलिए ऐसे अब इसको आप देख लीजिए कास ए प्लस बी का। देखिए इसको कास 45 प्लस 40 मतलब कास 45 प्लस 45, ठीक है। इसको भी उसी फार्मूले पे क्या लिख सकते हैं, इसको कास ए होता है ना तो कास 45 इंटू कास 45। बोलिए माइनस साइन 45 इंटू साइन 45। कोई डाउट नहीं। अच्छा ठीक है, ये देखिए कास 45 है कास 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2 इंटू 1/√2 माइनस साइन 45 का वैल्यू वही होता है 1/√2 इंटू 1/√2। कोई डाउट। अच्छा अब देखिए ये चीज़ें कट जाएंगी नहीं कट जाएंगी पूरी तो जीरो बच जाएगा नहीं बच जाएगा। देखिए कास 90 का वैल्यू कितना होता है कास 90 यहाँ लिख दे रहा है साइन 90 का हमने निकाल के देखा कितना होता है 1 कास 90 का 0। बोलिए अच्छा tan 90 की बात किया है तो आप ऐसे ही कर सकते हो tan 45 प्लस हाँ यहाँ पे। अच्छा इसको लिखता हूँ चलो देखो। वैसे जब आपको देखो अब यहाँ से आपको इस फार्मूले को लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि जो टेन थीटा होता है देखना वो क्या होता है साइन थीटा अपान कास थीटा का रेशियो होता है। इसको हम इरेज ही कर दे रहे हैं बच्चों, ठीक है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है अब देखो यहाँ पे हम क्या लिख देते tan 90 का हमको वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ देखो यहाँ लिखते हैं tan 90 का तो अब साइन 90 अपान कॉस 90। अच्छा साइन 90 का वैल्यू कितना होता है अरे 1 आपने लिखा है। अब आइए इसका वैल्यू कितना हो जाएगा अपरिभाषित। कितना होगा बच्चों अनडिफाइंड। कोई डाउट। तो ये रहा साइन 90 का tan 90 का वैल्यू। एक बार आपको फिर से माँ सरस्वती दृष्टि एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साइन 90 इक्वल टू कितना जाएगा इनडिफाइंड मतलब अपरिभाषित। देख लीजिए एक बार, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। अब अगले वीडियो में बच्चों हम एक्सरसाइज 8.2 के सॉल्यूशन को देखेंगे। ये रहा उसका कॉन्सेप्ट, है तो बहुत छोटा, मैं तो आपको बस चार्ट बना के समझाया था चलो बच्चों ये होता है इसको याद कर लो। आपको वीडियो लंबी लगा होगा लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं कि हमको सब्सक्राइबर बढ़ाना व्यू बढ़ाना पैसा कमाना, नहीं, आपको जानकार बनाना, इसके लिए मैंने ये चीज़ें बताई। ठीक है आगे चलिए। 1 मिनट रुके रहो, कितना मिनट का हो गया है ना।